अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहले तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बात करेंगे कि शुगर के कौन से मरीज़ रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल में रहती हो, अद्वियात इस्तेमाल करने के साथ साथ वो रमज़ान के तमाम रोज़े रख सकते हैं। अब वो कौन से मरीज़ होते हैं जिनको हम कंट्रोल ग्रुप में रखते हैं? ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर सहरी से कबल 80 से 120 के दरमियान हो और सहरी के 2 घंटे के बाद 140 से 200 के दरमियान हो और दिन में 2 बजे अगर चेक किया जाए तो 120 से 180 के दरमियान हो और इसी तरह अफ्तारी से चंद लम्हे कबल या असर के बाद अगर उनकी शुगर को चेक किया जाए तो उनकी शुगर 90 से 110 के दरमियान हो और इसी तरीके से अफ्तारी के 1.5 घंटे के बाद उनकी शुगर 120, 140 से लेके 200 के दरमियान हो, तो ऐसे तमाम मरीज़ कंट्रोल ग्रुप के अंदर आते हैं। इन तमाम मरीज़ों को अपनी अद्वियात जारी रखते हुए अपने रोज़े को मुकम्मल कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि रोज़े के अंदर तमाम वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। रोज़ा वैसे भी हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व नसब सिखाता है, तो हमें इसको फ़ॉलो करना चाहिए। अफ्तारी के वक़्त 2 खजूरों से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 2 मुनासिब साइज़ के फ्रूट जो हैं, वो खा सकते हैं। और ये बात भी ज़रूरी है कि अफ्तारी के बाद चहलकदमी, वर्जिश ये लाज़मी करें, क्योंकि फ्रूट और मीठा खाने के बाद अगर हम उसी तरह लेट जाएँगे, तो शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए फ्रूट खाने के बाद ये ज़रूरी होता है कि आप कदम जो है, चंद कदम नहीं, चंद किलोमीटर की वर्जिश लाज़मी करें। अगर आप इन एहतियात को फ़ॉलो करते रहेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आप अपने डायबिटीज़ के साथ अपनी जो रोज़ा है, वो भी रख सकते हैं और दीगर इबादत भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।